क्लास 7 एक्सरसाइज है 1.2। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो है ए वाला पार्ट आपको गिवन है, उसकी वैल्यूज़ आपको गिवन है ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 और बी की जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो है 1 2 3 4। ये आपको वैल्यूज़ जो है वो गिवन है। तो कहता है कि हमने क्या करना है, इसका ए और बी का जो है वो यूनियन हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो यूनियन फाइंड आउट करने के लिए ये हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हम शुरू करने लगे हैं। तो आ जाएगा ए, यूनियन के लिए हम यू का साइन को है वो यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू सबसे पहली है तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है 1 1 3 और 5। और यूनियन का साइन उसी तरह, क्योंकि यहाँ पे यूनियन था तो यहाँ पे भी यूनियन का साइन, उसके बाद बी है तो बी की वैल्यू लगा दी 1 2 3 एंड 4, ये वैल्यू लगा दी। और स्टूडेंट आपने यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम यूनियन निकालते हैं तो यूनियन जब भी कोई दो सेट्स का, तीन सेट्स का या चारों सेट्स का सो ऑन, हम किसी भी सेट्स का जब यूनियन निकालते हैं तो यूनियन का जब भी हम निकालते हैं तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स, जब आंसर हम लिखते हैं फाइनल आंसर, तो सारे एलिमेंट लिखते हैं लेकिन एक तरतीब के साथ। यानी ए और बी है तो यहाँ पर ए के भी एलिमेंट लिखेंगे फाइनल आंसर में और बी के भी एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन ए और बी के एलिमेंट जो है वो एक तरतीब के साथ लिखेंगे। यानी सबसे पहले हम छोटा एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा एलिमेंट जो अगर मौजूद होगा तो वो लिखेंगे। 2 मौजूद है तो 2 लिख दिया, 3 पे भी है तो 3 लिख दिया। अगर रिपीट हो रहे होंगे तो सिर्फ एक बार आपने एलिमेंट लिखना है। 3 के बाद देखिए 4 है तो 4 हमने लिख दिया और 5। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी। उसके बाद आपको जो दूसरे वाला पार्ट है वो गिवन है, दूसरा पार्ट है उसकी वैल्यूज आपको गिवन है। एस जो है उसकी इस सेट के एलिमेंट्स आपको गिवन है, वो है ए बी और सी आपको गिवन है। और टी जो है वो एलिमेंट्स, टी के सेट है उसके एलिमेंट्स आपको गिवन है, वो है सी डी एंड ई एलिमेंट आपको जो है वो गिवन है। इसके भी हमने क्या करना है कि यूनियन हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे एस यूनियन टी इज इक्वल टू, सबसे पहले एस हमने लिखा है तो एस के एलिमेंट लिखे वो हैं ए बी और सी। उसके बाद यूनियन का साइन है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यूनियन और टी के एलिमेंट हमने लिख दिए, वो आ गया सी डी एंड ई एलिमेंट आ गए। अब जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो जैसे पहले हमने बयान किया था कि फाइनल आंसर में जब भी हम यूनियन ए किसी भी दो सेट्स का, जब तीन सेट्स का या दो सेट्स का यूनियन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिखते हैं फाइनल आंसर में लेकिन एक तरतीब के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, ए आएगा, उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा सी। और मैंने कहा था अगर रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट तो सिर्फ एक बार एलिमेंट फाइनल आंसर में लिखते हैं। उसके बाद आ जाएगा डी और उसके बाद आ जाएगा ई। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट को अगर आप देखें तो आ जाएगा, थर्ड वाले पार्ट में जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो एक्स है और उस एक्स के सेट के एलिमेंट आपको गिवन है वो है 2 4 6 8 और 10 आपको गिवन है। जबकि दूसरा जो सेट है वो आपको वाई गिवन है और उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको गिवन है, ये आ गया 1 5 और 10 आपको गिवन है। इसका हमने क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, यानी एक्स यूनियन वाई हमने निकालना है। तो यहाँ पे लिखा एक्स और आ गया यूनियन, ये आ गया वाई। सबसे पहले हमने एक्स लिखा है तो एक्स के एलिमेंट लिखे, वो आ गया 2 4 6 8 और 10 आ गया। उसके बाद यूनियन का साइन और ये हमने लिखे, वाई है तो वाई के एलिमेंट लिख दिए 1 5 और 10 इसके एलिमेंट आ गए। अब इसका जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे एक्स यूनियन वाई तो ये आ जाएगा हमारे पास, यूनियन में हम सारे लिखते हैं लेकिन एक तरतीब के साथ। तो ये आ जाएगा सबसे पहले इनमें क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट 1, उसके बाद आ जाएगा तरतीब के साथ 2, 2 के बाद देखिए 3 एलिमेंट है नहीं है, उसके बाद देखिए 4 है यहाँ पे लिखेंगे कॉमा डाल के 4, उसके बाद देखिए 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 6, उसके बाद आ जाएगा 8, उसके बाद आ जाएगा 10। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 4 वाला देखें, 4 वाला पार्ट आपको गिवन है, 4 वाले में आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो सी है, सही सेट आपको गिवन है, उसके जो एलिमेंट्स आपको गिवन है वो है आई ओ और यू आपको जो है वो given है। और जबकि उसके साथ जो है वो डी सेट गिवन है और डी सेट के एलिमेंट जो हैं वो गिवन है आपको ई, ये आपको गिवन है ए, उसके बाद है ई और ओ जो है वो आपको गिवन है। और तीसरा जो है वो सेट आपको गिवन है, वो ई सेट आपको गिवन है और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो गिवन है आई ई और
यू जो है वो ये एलिमेंट आपको गिवन है। आपने क्या निकालना है, सी यूनियन डी यूनियन ई आपने निकालना है। तो आपने इकट्ठा निकालना चाहते हो इकट्ठा निकाल लें, या आ गया सी यूनियन डी, और उसके बाद अगर आप निकालना चाहते हो यूनियन ई, आप इकट्ठा निकालना चाहते हो तो इकट्ठा निकाल लें। ये इसके वैल्यू आ गई सबसे पहले, ये आ गया सी, तो सी के हमने लिखे आई ओ यू यूनियन, उसके बाद डी सेट है तो उसके एलिमेंट आ गए ए ई और यू, उसके बाद यूनियन, और ये आपके पास आ गया एलिमेंट ई के आई ई यू आ गए। अब जब सी यूनियन डी यूनियन ई, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले एलिमेंट क्या आएगा, सबसे पहले देखिए ए है यहाँ पे, तो आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा ए के बाद क्या आता है, तरतीब के साथ अगर हम अल्फ़ाबेट्स देखें तो ए के बाद आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ई, उसके बाद आ जाएगा आई, और इसके बाद आ जाएगा ओ, उसके बाद आ जाएगा यू, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम पार्ट नंबर है 5 वाला पार्ट इसी का क्वेश्चन नंबर का, तो इसमें आपको वैल्यूज़ गिवन है, एल की आपको वैल्यूज़ गिवन है, वो है एल की वैल्यूज़ क्या आएगी, एल की वैल्यूज़ है 3 6 और 9 और 12 आपको वैल्यूज़ गिवन है। और दूसरा जो सेट है उस एम सेट है, उसकी जो वैल्यूज़ आपको गिवन है, एलिमेंट्स जो हैं वो गिवन है 12 6 और आ जाएगा 12, उसके बाद 18 और उसके बाद आ जाएगा 24, और उसके बाद एन सेट आपको गिवन है, उसके जो एलिमेंट्स आपको गिवन है वो है 4 8 और 12 और 16 आपको एलिमेंट गिवन है। आपने क्या करना है, एल यूनियन एल एम और यूनियन एन आपने फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका सोल्यूशन जो है वो हम निकालने लगे हैं। यहाँ आ जाएगा एल यूनियन एन यूनियन एम यूनियन एन आ जाएगा। तो सबसे पहले एल है तो इसकी वैल्यू लिखी, तो ये आ जाएगा 3 6 9 और 12 आ जाएगा। तो उसके बाद यूनियन का साइन है तो हमने यूनियन का साइन लगा दिया। उसके बाद आ जाएगा एम की वैल्यू आ जाएगा 6 12 18 और 24। उसके बाद यूनियन का साइन और एन की वैल्यूज़ हमने लिख दी, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 8 12 और 16। तो एल यूनियन यूनियन इसकी वैल्यू निकाली, एल यूनियन एम यूनियन एन इज इक्वल टू, इसका फाइनल अगर हम आंसर देखें तो आ जाएगा, देखिए सारे एलिमेंट्स लिखेंगे यूनियन में लेकर एक तरतीब के बाद, यानी सबसे छोटा एलिमेंट देखें इनमें कौन सा है, वो आ जाएगा 3, उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए 4 है इसमें, यहाँ पर है 4 तो आ जाएगा 4 5 देखें है 5 5 किसी तीनों सेट्स के एलिमेंट्स में देखें 5 नहीं, उसके बाद देखिए 6 है 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 नहीं है 8 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 9 देखें 9 है, उसके बाद 10 10 नहीं है, उसके बाद 11, उसके बाद 12 देखें 12 है, उसके बाद 13 14 देखें 15 भी नहीं है 16 है वो लिखेंगे, उसके बाद आ जाएगा 18, उसके बाद आ जाएगा 19 है नहीं है 20 21 22, उसके बाद आ जाएगा 24। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आप कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं, तो ये सारे के सारे जो आपके हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं।